हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवांगी मिश्रा पे। और आज हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर 1.5 का ही एप्लीकेशन पार्ट। लेक्चर 1.5 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिक प्रिंसिपल, जो पियर्सन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए उस कॉन्सेप्ट की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे एसिड और बेस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप करता है CSIR नेट, वो इसी एप्लीकेशन बेस्ड पर करता है। तो आइए उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहली एप्लीकेशन है उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस्ड प्रिंसिपल है उसका यूज करते हम किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे चेकआउट कर सकते हैं, ये पियर्सन ने एक्सप्लेन किया था। जैसे लिया गया है ए लिया है, उसकी रिएक्शन बी से कराई है, राइट। अब ए को हमने मान लिया है क्या मान लिया है, लेविस एसिड, और बी को मान लिया है लेविस बेस, ठीक है ना। लॉन पेयर एक्सप्लेन कर रहा है कि ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। आपस में रिएक्शन उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, ए बी कॉम्प्लेक्स बनाया, राइट। ए बी कॉम्प्लेक्स बना है, तो अब ए बी जो कॉम्प्लेक्स ए बी है, अगर वो स्टेबल है, हमने कंसीडर किया कि अगर जो कॉम्प्लेक्स बना है वो हमारा स्टेबल है, तो स्टेबल की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है जब हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा। पहला ये हो सकता है कि जो हमारा ए है और हमारा बी है दोनों ही क्या हो, सॉफ्ट हो। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा कॉम्प्लेक्स भी एसएस बनेगा, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि सॉफ्ट और सॉफ्ट आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये पियर्सन ने अपने प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किया था। उसी जगह पे अगर मैं यहां पर ले लूं हार्ड एंड हार्ड, यहां मैं ले लूं हार्ड एंड हार्ड, तो मेरा कॉम्प्लेक्स भी क्या बनेगा, HH बनेगा, हार्ड एंड हार्ड बनेगा आपस में कंबाइन होके, तो वो भी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स शो करता है, स्टेबल बनाता है कॉम्प्लेक्स। अब है कि अनस्टेबल की क्या कंडीशंस हो सकती है। अनस्टेबल में ये हो सकता है कि अगर मैंने ए को हार्ड माना है, बी को मैंने सॉफ्ट मान लिया, राइट, तो मेरा क्या बनेगा, HS कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये एज कंपेयर टू ए बी, ये दूसरा वाला जो ए बी फॉर्म हुआ है वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। प्रेफरेंशियली स्टेबल आपका कौन सा रहेगा, पहला वाला ए बी रहेगा, ये वाला ए बी। अगर मैंने क्या चेंज कर दिया, अब मैंने ए जो हमारा है उसको मैंने ले लिया सॉफ्ट और दूसरा मैंने ले लिया बी को हार्ड, तो अब जो मेरा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो SH बनेगा, सॉफ्ट एंड हार्ड कॉम्प्लेक्स। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी अनस्टेबल होगा। तो कुल मिला के इस पूरे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। अगर हार्ड एंड हार्ड, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट आपस में कंबाइन होंगे कभी भी, तो क्या बनेगा, हमेशा आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और वहीं अगर आपका सॉफ्ट और हार्ड एंड सॉफ्ट कंबाइन होते हैं आपस में, तो वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। उसी को जो मैंने एक्सप्लेन किया है पहला एप्लीकेशन उसका स्टेबल कॉम्प्लेक्स का, उसका ही मैं एग्जांपल भी देके आपको और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आपको एग्जांपल तो मैं करा रही, साथ साथ कुछ कुछ हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस ये सब भी थोड़े से आइंस लर्न आउट हो जाए। जैसे लिखा हुआ है मैंने Ag प्लस, उसकी रिएक्शन कराई मैंने 2I माइनस से, और मुझे क्या मिला है, Ag2I माइनस मिला है, राइट। अब Ag प्लस क्या होता है, सॉफ्ट एसिड होता है, और 2I माइनस क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये भी सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों ही सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो हमने पढ़ रखा था कि सॉफ्ट सॉफ्ट हो तो क्या बनाएंगे, हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो ये हमारा स्टेबल वन है। अब वहीं पर Ag प्लस तो लिया है, अब हम लोगों ने यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, अब फ्लोरीन ले लिया आयोडीन की जगह, राइट। 2F माइनस ले लिया और मेरा क्या बन गया, AgF2 माइनस बन गया है। तो अब ये तो सॉफ्ट एसिड है मगर ये तो हार्ड हो गया है, ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, तो आपस में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा, और तो ये क्या हो गया, मेरा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की, क्या थी वो। दूसरे एप्लीकेशन में स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है, प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड का कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो उसके अंदर प्रिडिक्ट करना है हमें क्या, कोऑर्डिनेशन, किस तरीके से उसने कंबाइन कर रखा है अपने आप को सेंटर मेटल एटम से, ये हमें पता करना है कि कब कौन सा उसके साथ अटैच होगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की पूरी टेंडेंसी रखेगा। सबसे पहले पता करते हैं, जानते हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड एक यूनिडेंटेंट होता है,
ये इसकी तरह से प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं कि यूनिडेंटेड होता है एम्बीडेंटेड। मेक कोऑर्डिनेट टू मेटल आयन थ्रू आइदर ऑफ इट्स टू कोऑर्डिनेटिंग एटम। दो कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो उनमें से सेंटर मेटल आयन से केवल एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बनाता है। तो हमें वही चेकआउट करना है कि जो भी एम्बीडेंटेड है, जैसे हमने एग्जांपल लिया SCN माइनस है, तो कब ऐसा होगा कि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कब ऐसा होगा जब अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जैसे हमने कंसीडर किया है कि मेक कोऑर्डिनेट थ्रू द नाइट्रोजन, कि जब नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो किसी सेंटर मेटल आयन से, जैसे मैंने लिख रखा है ना कोबाल्ट, फिर लिखा है नाइट्रोजन CN होल ब्रैकेट 4 और फिर 2 माइनस, राइट। तो अब यहाँ मैंने क्या लिखा, कोबाल्ट का मैंने कोऑर्डिनेशन के साथ बनाया है उसको मैंने नाइट्रोजन के साथ है। तो मुझे यही बताना है कि अब ये क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो रीजन क्या है इसका, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेशन नाइट्रोजन के साथ है तभी स्टेबल है कि अगर मैं सल्फर के साथ जोड़ूंगी इस कोबाल्ट को, क्या होता है, तब स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा कि नहीं, इसको भी हम आगे देखेंगे। वही लिख रहा है, दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है मेक कोऑर्डिनेट थ्रू द सल्फर। अगर मैं सल्फर से सेंटर मेटल आयन को कोऑर्डिनेट करा देती हूँ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो क्या वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो वही देखिए एग्जाम्पल रखा मैंने, क्या लेड SCN4 2 माइनस। तो मैंने देखो लेड को कंबाइन करा रखा है S से, तो मैंने N से क्यों नहीं कंबाइन करा रखा, और ये अगर S से कंबाइन हुआ तो क्या ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है या फिर मेरा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, यही मुझे पता करना है इसके अंदर। रीजन एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि वो क्यों ऐसा हो रहा था कि कोबाल्ट नाइट्रोजन के साथ ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर कॉम्प्लेक्स बना रहा था, और क्यों ऐसा हो रहा था कि जो लेड है वो सल्फर के साथ ही कंबाइन होकर क्या बना रहा था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करके कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा था। तो रीजन इसके बिहाइंड ये है कि जो कोबाल्ट 2+ था वो हमारा क्या है, हार्ड एसिड है, ओके। और जो नाइट्रोजन है वहां पर वो क्या है, वो भी हार्ड है, और जो सल्फर था वो सॉफ्ट नेचर शो कर रहा था। और हमने पढ़ रखा है कि जो HSAB जो प्रिंसिपल है वो पूरा ही बेस्ड है किस पे, हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के ऊपर बेस्ड है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई थी कि अगर हार्ड एंड हार्ड आपस में या फिर सॉफ्ट एंड सॉफ्ट कंबाइन होते हैं तो हमेशा ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स या फिर स्टेबिलिटी गेन करते हैं। वहीं अगर हार्ड एंड सॉफ्ट एंड हार्ड अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हो जाएगा, मगर उतनी स्टेबिलिटी या फिर स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा जितना हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट फॉर्म करता है। तो इसलिए क्या हो गया ये, तो फिर इसलिए हमेशा देखो, इसलिए जो कोबाल्ट है वो लिंक कर रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ लिंक कर रहा है, और क्या फॉर्म कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, कोबाल्ट NCS होल 4 एंड होल ब्रैकेट 2 माइनस बना रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। इसलिए हमारा कोबाल्ट हमेशा नाइट्रोजन के तरफ ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। वही अगर हम लेड की बात करें, दूसरा एग्जांपल लेड का था, उसमें क्या है, वो सॉफ्ट एसिड बना रहा है, वो क्या है, सॉफ्ट एसिड, राइट, वो सॉफ्ट एसिड है। उसी तरह जो सल्फर है हमारा वो भी सॉफ्ट एसिड है, और नाइट्रोजन हमारा क्या है, हार्ड एसिड है, ये मैंने पहले बता चुका है आपको। तो जो लेड है वो लिंक करेगा किसके साथ, सल्फर के साथ लिंक करेगा, और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स। वही देखिए जो लेड है वो सल्फर के साथ लिंक किया और इसने ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, और ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल बना है। अगर वही लेड आपका कंबाइन होता नाइट्रोजन के साथ तो वो हार्ड हो जाता, राइट, ये सॉफ्ट है वो हार्ड है, तो आपस में हार्ड एंड सॉफ्ट अगर मिलते तो क्या बन जाता है, मेरा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो करते हैं अपनी तीसरी एप्लीकेशन की HSAB प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, और उस एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कि इसमें लिखा हुआ है प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, की जो रिएक्शन है वो होगी कि नहीं होगी ये प्रिडिक्ट करना। तो मतलब कभी आपको रिएक्शन गिवन हो और आपको फाइंड आउट करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसको भी आप हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉम्प्लेक्स एसिड बेस से पता कर सकते हैं, उस प्रिंसिपल का यूज करके पता किया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में ले रखा है कि लिथियम आयोडीन, उसकी रिएक्शन कराई मैंने सीजियम फ्लोराइड के साथ, और मुझे क्या मिला, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड मिला है, राइट। तो अब मैं को पहले क्या करूंगी, मैं जानती हूँ कि मैंने स्टडी कर रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट को, कि लिथियम क्या होता है, हार्ड होता है, और आयोडीन क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो मैंने सबसे पहले यही चीज लिख दी इसके नीचे।
फिर मैंने लिखा है क्या, सीजियम सॉफ्ट होता है, जो फ्लोरीन होता है वो हार्ड होता है। तब जब ये हार्ड सॉफ्ट हार्ड आपस में कंबाइन हुए, आपस में रिएक्शन हुई इनकी, तो मुझे क्या मिला है, लिथियम फ्लोराइड, मतलब दोनों हार्ड मिले, सीजियम आयोडाइड दोनों सॉफ्ट मिले। तो दोनों ही जो मुझे प्रोडक्ट मिले हैं वो पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही स्टेबल प्रोडक्ट है। स्टेबल प्रोडक्ट मिले हैं तो मतलब ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो सकती है। लास्ट एप्लीकेशन एंड फोर्थ वन एप्लीकेशन क्या है, वो प्रिडिक्शन ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अब हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन हो, कोई भी मॉलिक्यूल गिवन हो, तो हमें पता लगाना है क्या, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, वो कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट नेचर का है, ये अगर हमें पता लगाना हो तो क्या हम लोग HSAB प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो मैंने कंसीडर किया है क्या, एक बेस, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है B से, हुज हार्ड एंड सॉफ्ट, क्या वो हार्ड है क्या सॉफ्ट है, ये हमें पता करना है। तो हमने क्या किया है कि रिएक्शन कराई है, BH एक कॉम्प्लेक्स लिया, उसकी रिएक्शन मैंने CH3Mg के साथ कराई, तो मुझे क्या मिला, CH3MgB, और मेरा H प्लस बाहर निकल गया। तो यहाँ पर जो CH3Mg है वो क्या है, सॉफ्ट है, और H प्लस क्या है, वो हार्ड है। ठीक है, अब इफ शिफ्ट टूवर्ड राइट, मतलब जब इनकी रिएक्शन हो और जो प्रोडक्ट अगर ये बने, मेरा क्या बने, CH3MgB बने, तब जो B है वो सॉफ्ट रहेगा, मतलब जो ये सॉफ्ट है, और इसने क्या, अब इसने कॉम्बिनेशन किया है B के साथ, और इसने क्या बनाया है, ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो मतलब सॉफ्ट और सॉफ्ट का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो बेस का जो नेचर है वो क्या है, सॉफ्ट है, तभी उसने कॉम्बिनेशन के साथ बनाया है, CH3Mg प्लस के साथ बनाया है। और हम जानते हैं कि जब सॉफ्ट और सॉफ्ट आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है जब ये शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड पे, और तब B यहाँ पर क्या, सॉफ्ट हो सकता है, और सॉफ्ट होगा तभी ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वही अगर दूसरी स्टेटमेंट देखें, क्या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर, इफ शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट साइड में मूव करती है ये रिएक्शन, तब हमारा B क्या है, हार्ड नेचर का है। हार्ड नेचर का रीजन क्या हो सकता है, इसका क्या है, मतलब जैसे यहाँ पर अब रिएक्शन मेरी किधर, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है। अब ये तो CH3Mg प्लस तो मेरा सॉफ्ट नेचर का, तो इसका यहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं है। जो BH प्लस है, मैंने बता रखा था कि जो H प्लस है वो हार्ड नेचर का होता है, हार्ड एसिड होता है आपका, तो वहां पर ये हार्ड नेचर का है। तो B स्टेबल कॉम्प्लेक्स कब बना सकता है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कब हो सकता है, जब हमारा H भी हार्ड हो और हमारा जो B है बेस वो भी हार्ड हो। जब H और H आपस में कंबाइन होंगे तभी तो हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये पूरी रिएक्शन मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना चाहा है कि अगर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस किसी भी कंपाउंड की, किसी भी बेस की या फिर किसी भी एसिड की पता करनी हो, तो रिएक्शन के अंदर भी हम लोग ये तरीका यूज करके पता कर सकते हैं। हम एक छोटी सी हेडिंग और है जो ये एसिड बेस के अंदर भी इम्पॉर्टेंट रहती है, उसमें आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। हेडिंग का नाम है सिम्बायोसिस, राइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है एसिड बेस के अंदर। इस सिम्बायोसिस के अंदर क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, उसके अंदर है कि सॉफ्ट लिगेंड have tendency to combine with the center which is already associated with the soft ligand। मतलब जो सॉफ्ट लिगेंड है वो उसी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना चाहेगा, कॉम्बिनेशन बनाना चाहेगा जो सेंट्रल मेटल से जो कनेक्टेड है लिगेंड, पहले से जो कनेक्टेड है लिगेंड वो सॉफ्ट नेचर के हो, मतलब कि जो आने वाला जो लिगेंड होगा वो भी उसी नेचर का होगा जो पहले से सेंट्रल एटम के साथ जिस नेचर के लिगेंड कनेक्टेड है। या फिर हम यहाँ सॉफ्ट की जगह हार्ड भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं हार्ड लिगेंड। हार्ड लिगेंड टेंडेंसी टू कंबाइन विद द सेंटर विच इज द हार्ड लिगेंड, मतलब कि हार्ड लिगेंड उसी से कंबाइन होना चाहेगा, उसी सेंट्रल मेटल एटम से कंबाइन होना चाहेगा आयन से, जिसके पास पहले से ही हार्ड नेचर के ही लिगेंड प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल BF3 है, ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर F माइनस इसके पास ही अटैक करना चाहेगा, इसके साथ ही कंबाइन होना चाहिए, क्योंकि जो F का नेचर है वही इस F माइनस का नेचर है, दोनों ही एक नेचर के हैं, और ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, BF4 माइनस बना लेंगे। और सिम्बायोसिस भी यही कहता है
कि हमेशा जो बाहर लिगेंड प्रेजेंट है ये क्या है, आपका हार्ड नेचर का है फ्लोरीन, और ये जो BF3 के अंदर भी जो ये F है फ्लोरीन है वो क्या है आपका लिगेंड हार्ड नेचर का, और ये आपका B क्या है, ये आपका क्या है सेंट्रल एटम है, राइट, और ये आपका क्या है लिगेंड है, और ये भी आपका लिगेंड है, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, और ये सेंट्रल एटम के साथ जो लिगेंड कंबाइन है और जब बाहर से आना चाहता है लिगेंड उसका नेचर दोनों का सेम है, और इन्होंने इतना अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बना लिया BF4-। उस तरह NH3 और H- है, उसमें भी है, ये दोनों आपस में सेम नेचर के हैं और इसलिए कंबाइन क्या बना लिया इन्होंने BH4- बना लिया इन्होंने। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको पूरे एप्लीकेशंस करा दिए हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के, साथ ही साथ मैंने एक नया टर्मोलॉजीज भी आपको बताया है, वो है सिम्बायोसिस, उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है, और यही पूरा एसिड बेस कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक दो बार वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए, और आपको अगर मेरे सारे वीडियोस एसिड बेस के पसंद आए हों तो सभी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।